आज हमारे साथ हैं जिला आगरा केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आशु शर्मा, जो विगत कई वर्षों से नकली और नशीली दवाओं और मोनोपोली दवाओं के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या होता है कि बाहर की पुलिस आकर आगरा में छापा मारती है और यहाँ का ड्रग विभाग जो है वो सोया रहता है। देखिए, ऐसा है, हम बार बार सालों से हम कह रहे हैं कि ड्रग विभाग के जो अधिकारी हैं वो ना कुछ काम करना चाहते हैं। आगरा के अंदर आए दिन रोज छापेमारी होती है। हमारा पूरा दवा व्यापार जो है बदनाम हो रहा है सिर्फ ड्रग विभाग के चक्कर में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रग विभाग का कोई भी मतलब नहीं है। वहाँ बैठकर ही अपना पूरा काम करते हैं और बाहर के फील्ड में निकलते नहीं है। और आगरे के अंदर जो नकली नशीली दवाइयाँ पकड़ी जाती है, मोनोपोली दवाइयाँ जो पकड़ी जाती है, वो बाहर की टीम आती है, तब ड्रग विभाग को मालूम होता है कि यहाँ पर इतना बड़ा कारोबार चल रहा है। मैं कहता हूँ हमारा शासन प्रशासन सारा सख्त है, मगर ड्रग विभाग अपनी सिर्फ सुविधा शुल्क लेने में एक व्यस्त है। ये चीज को निगरानी करनी चाहिए, इस पर सीधे नहीं, क्योंकि ये जान मान की बात होती है। कोई गरीब आदमी कहाँ से पैसे लेके आता है, उसको नकली दवाइयों का सामना करना पड़ता है, मगर ड्रग विभाग को इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपने जुगाड़ में मस्त है और उन्होंने अपने सेट कर रखे हैं पूरे मामले। इस चीज की जांच भी होनी चाहिए अधिकारियों की और इनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। एक बात और जानना चाहूँगा, अभी कुछ समय पहले अखबार में शासन की तरफ से एक आदेश आया था कि नर्सिंग होमों में जो क्या करना चाहिए, दवाइयों की दुकानें खुली हुई हैं और वहाँ जो मोनोपोली दवाएं लिखी जाती हैं, सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या आपको लगता है कि ड्रग विभाग इनके खिलाफ कुछ कर पाएगा? देखिए, ड्रग विभाग अगर कार्रवाई नहीं करेगा तो शासन इनके ऊपर कार्रवाई करेगा, क्योंकि लिखित आदेश हुए हैं शासन की ओर से कि नर्सिंग होम के अंदर जो लूट हो रही है, नर्सिंग होम के अंदर छोटी छोटी दवाइयों के लाइसेंस बना दिए हैं ड्रग विभाग ने। उसके बाद कुछ के पास तो लाइसेंस भी नहीं है। यहाँ हजारों की तादाद में नर्सिंग होम है और हजारों की तादाद में दवा की दुकानें हैं, मगर ड्रग विभाग उस पर देखना नहीं चाहता, क्योंकि सबकी सेटिंग चल रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि वहां पर क्या बिक रहा है, नार्कोटिक्स बेच रहे हैं, नकली मोनोपोली बेच रहे हैं, नकली दवाई बेच रहे हैं, लाइसेंस है कि नहीं। शासन ने, हमारा जो आंदोलन चल रहा था पिछले 4-5 साल से, शासन ने उस पर गौर करा। उन्होंने देखा कि इसमें बाकी गंभीर मामला है, एक मरीजों को क्या दवाई दी जा रही है, और इस पर ड्रग विभाग के पास अब लिखित तौर पर शासन ने एक लिखित आदेश भी दिए हैं। मगर ड्रग विभाग का एक कर्तव्य बनता है कि अब उस नर्सिंग होम के अंदर दवा की दुकानों पर जाएं, उनकी देखा, उनको इन्होंने लाइसेंस बनाए हैं, किसका लाइसेंस नहीं बनाया, कौन बिना दवा के लाइसेंस की दुकान चल रही है, और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वही दवाई मिले जो हर जगह मिल जाए। मगर ड्रग विभाग इसकी नहीं करता है, ऐसी बात नहीं करता है, तो जिला केमिस्ट एसोसिएशन इसकी शिकायत शासन और प्रशासन से करेगी। और अगर ड्रग विभाग नहीं कुछ किसी भी नर्सिंग होम में जाकर अगर उसका सर्वे है उसके बाद नहीं करता है, तो मैं क्या चाहता हूं कि शासन इसके तौर पर देखे, बड़ा गंभीर मामला है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये नकली और मोनोपोली दवाएं जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं, उनकी वजह से न केवल मरीजों का नुकसान होता है बल्कि डॉक्टरों को भी नुकसान उठाना पड़ता होगा, क्योंकि जब वो दवा काम नहीं करेंगी तो ब्लेम तो डॉक्टरों के ऊपर ही आता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, डॉक्टरों को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम जो लोग आ रहे हैं डॉक्टर्स के पास, जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, वो डॉक्टर को एक लालच देते हैं कि डॉक्टर साहब ये हमारे दवाई लिखी है मोनोपोली दवाई, और इसको ये हम आपको ये देंगे, आपको वो देंगे, आपको मतलब इतना पैसा देंगे या जो भी है। मगर डॉक्टर साहब उसको ये नहीं देखते हैं कि इसके अंदर मरीज दवाई के अंदर खड़िया है, कहाँ से बनवाई है, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है कि नहीं। अब तो ऐसा चलन चल रहा है कि कोई भी आदमी गया, उन्होंने कहीं से कोई भी प्रोडक्ट बनवाया, डॉक्टर को लालच दिया, डॉक्टर ने पर्ची में लिखना चालू कर दिया। वो मरीज को आज भी उस पर कोई भी फायदा नहीं होता। आज मुझे बताइए, पहले कभी डॉक्टर्स जो लिखते थे 2-4 दवाइयां लिखते थे, आज मरीज सही रहता था। अब डॉक्टर्स कितनी भी दवाइयां लिख लें, इतनी सारी टेस्टिंग लिख देती है। क्यों लिखती है टेस्टिंग? वो इसलिए टेस्टिंग लिखती है कि दवाई असर ही नहीं करती मोनोपोली। अगर डॉक्टर साहब पेटेंट और बढ़िया दवाई लिखाएंगे तो टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 दिन में मरीज सही हो जाएगा। इस डॉक्टर को गौर करना चाहिए, इस बारे में देखना चाहिए। धन्यवाद आशु जी। धन्यवाद, नमस्कार।